सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कैलेंडर बता रहा है आज आषाढ़ शुक्ल पंचमी खास दिन हमारे आज जिन जो हमारे हर के दिल में रहते हैं, हमारे दिमाग में रहते हैं, मुंह से उन्हीं का नाम निकलता है। प्रातः स्मरणीय गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, आपका आज 56वां दीक्षा जयंती का वह दिन है। कहते हैं इसी दिन जब अजमेर के अंदर 56 साल पहले एक युवा निकाल रहे थे 21 साल के अपने बाल खींच कर खून निकल रहा था, रिस रहा था। आचार्य श्री दादा गुरु देख रहे थे, युवा मुस्कुरा रहे थे और हजारों की लोगों की भीड़ सूरज के तप थे उसके अंदर भी जो पर गई थी वह भी आंखों में आंसू लेकर थी, क्योंकि उस समय ऐसे युवा का दीक्षा लेना दिखता नहीं था। आज उन्हीं के बारे में, उन्हीं को एक विनयांजलि के रूप में उनके जीवन की 15 खास बात करते हैं इसकी शुरुआत। हाँ, तो पहली बात, विद्याधर जी के और क्या नाम सोचेंगे आप। हाँ, सबको मालूम विद्याधर नाम था गृहस्थ अवस्था में बचपन से ही, लेकिन पता है जब जन्म हुआ तो सबसे पहले माँ पिताजी ने क्या पुकारा? पीलू 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 करके पुकारा उसको, और इतनी मीठी सुरीली आवाज़ थी कि उसका नाम फिर पड़ गया। गिनी कहने लगे, स्कूल के अंदर टीचर गिनी कहने लगी। पर असली बात तो यह थी, एक बार पढ़ लिया समझ लो रट लिया। हम भी लड़ते ना, ऐसे रटते थे कि रटते रटते नाम तोता पड़ गया। और कुछ दोस्त जो आपके खास थे वह बुलाते थे मरी के नाम से, यानी पीलू गिनी तोता मरी, 4 और नाम थे विद्याधर के। दूसरी बात, बचपन के खेल क्या कहते, हर बच्चा खेलता है और विद्याधर भी खेलते थे। गांव का खेल गिल्ली डंडा सबसे आगे, ऐसी गिल्ली मारते थे। एक बार तो गुफा में पहुंच गई थी संत के पास और बख्तामर सुना दिया था। ऐसी गजब की बात, जब नदी में जाएं तो तैराकी के अंदर बैठ जाएं, ध्यान जैसे लगा रहे हों। सड़क पर दौड़ते थे, हाथ छोड़कर साइकिल चलती थी। और आकाश में जब उड़ना होता था तो सपनों को संजोते थे ड्राइंग के अनुसार। बड़े बड़ों को मौत कर देते थे शतरंज की बिसात के ऊपर। ऐसे थे हमारे गुरुवर बचपन के खेलों के साथ, चाहे शतरंज हो, तैराकी हो, गिल्ली डंडा हो, ड्राइंग हो या साइकिल चलाने की बात हो। तीसरी बात, अंग्रेजी में किससे करी शुरुआत। पर हाँ, जानते ना गुरुवर के बारे में आप, अंग्रेजी, हिंदी, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, बंगला, सब पर पूरा प्रखर ज्ञान है इन भाषाओं के अंदर। पर हाँ, अंग्रेजी की बात, सबसे पहले उन्होंने कौन सा वाक्य सीखा अंग्रेजी के अंदर? वही जो आप जब स्कूल में क्लास में जाते ना तो क्या कहते हैं, जैसे मे आई कम इन। यह शब्द थे जो गुरुवर ने स्कूल अवस्था के अंदर सबसे पहले अंग्रेजी में सीखे थे। चौथी बात, कितनी फिल्में देखी गुरुवर ने? जी हाँ, गृहस्थ अवस्था में विद्याधर जी ने। जानते हैं आप, आज तो हमारे यहाँ क्या है, फ्राइडे होता नहीं है, चलो फिल्म देखने चलते हैं, नहीं तो टीवी पर हर समय यही है। आचार्य श्री ने भी गृहस्थ अवस्था में देखी थी। जी हाँ, जानते हैं आप, जब सुनेंगे ना संत ज्ञानेश्वर की कथा, दूसरी 2 आंखें 12 हाथ, और तीसरी थी गीत गाया पत्थरों ने। यह थी उनके जीवन के चलचित्र जो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में छोटे रूप में देखे थे। 5वीं बात, चित्र उकेरते थे कागज के अलावा भी कुछ और। वैसे गुरुवर ने 9th क्लास तक पढ़ाई की, और जब 9th में थे ना, अपने सपनों को संजोते थे बहुत ज़्यादा। चित्रकारी का यानी अपने समझो को सपनों कैसे कुरियत कर चित्र बनाना है, इसमें कारीगर थे। पर साथ में वह जो खास बात थी, माचिस की तीलियों से अलग अलग तरह के स्वतंत्र सेनानियों के औरों के इस तरह के चित्र बनाते थे जिनको देख कर वे गदगद हो जाए। कभी जिनवाणी, कभी कोई संत, कभी त्याग करते, आहार करते, और कभी कभी हमारे आज़ादी के दीवानों के चित्र वह बहुत तीलियों से बनाते थे। छठी बात, पढ़े 9वीं तक, पर शिष्य क्या कहने। हाँ, बताया ना आपको अभी कि विद्याधर जी ने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की लौकिक शिक्षा। पर जानते हैं आज क्या खबर है? मूक माटी जैसा ग्रंथ लिख डाला उन्होंने, जिस पर 1000 से ऊपर शोध चलते हैं, डिलीट होती है, वो होते हैं, निबंध लिखे जाते हैं। आज वैसा ग्रंथ। और पता है 9वीं जो पढ़ के छात्र निकला है, आज सबसे बड़ा संत बने हुए हैं। उनके लिए आज उनके शिष्य पता है क्या है? बीटेक, एमटेक, सीए, बीए, इंजीनियर, प्रोफेशनल, पता नहीं क्या क्या डिग्रियाँ हैं। ऐसी कोई डिग्री शायद विश्व में नहीं है जो उनके शिष्यों के पास नहीं है, और उनके गुरु के पास बस महज 9वीं तक पढ़े हैं। इसलिए लौकिक नहीं, ये जो अलौकिक शिक्षा है, यह जो मार्ग है, ये श्रेष्ठतम कहा जाता है। 7वीं बात, रंगीन कलर मिले कैसे साथ। मालूम है ना, चित्रों का बहुत शौक था।
हर हिसाब से पैसे मिलते थे, कहीं चॉकलेट में खर्च कर दें, फिजूल ना कर दें, इसलिए पिताजी से कहा कि मुझे रंग चाहिए ड्राइंग करने के लिए। तो पिताजी ने बड़ा सवाल कर दिया कि बेटे जी पहले हमें चित्र बना कर दिखाओ। तो उन्हें पता क्या है, भागते सवार के ऊपर छत्रपति शिवाजी। और जब पेंसिल से वह चित्र बनाया, पिताजी ने तुरंत उन्हें कलर का रंग का डिब्बा दिलाया। कहते देखकर मैं स्तब्ध हो गया जब उन्होंने इस तरह पेंसिल से उसको उकेर कर रख दिया। 8वीं बात, मुनि दर्शन की लगी लगन। ये दृश्य देख रहे हैं आप? जी हाँ, बस ऐसे ही हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए पागल होते हैं आज, जो ये दृश्य देख रहे हैं आप। पर हाँ, विद्याधर मात्र 10 साल की उम्र थी। तब इस तरह के साधन नहीं थे कि 4 पहिया पकड़ा, 2 पहिया पकड़ा, ब्रर करके चल दिया। पर नहीं, जैसे मालूम चला कि यहाँ पे चंद किलोमीटर दूर 5, 6, 7 मात्र 10 वर्ष की उम्र में कभी पहले ही भाग जाते थे यूँ, या कभी साइकिल पे बैठे और निकल गए। 5-6 किलोमीटर कोई साधु आते थे, दर्शन के बगैर रह नहीं पाते थे। 9वीं बात, चिंतन की बात, कृषि से होती है हिंसा। जी हाँ, मात्र 11-12 वर्ष की उम्र थी। पूर्वज शुरू से खेती करते आ रहे थे, वह भी करते रहे थे, पर 11-12 साल की उम्र में ही वह समझ गए थे कि जब हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो कई जीवों की हिंसा हो जाती है। यह हिंसा का कारण है। मन में यही चिंतन चलता, जबकि कुछ समय करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया। सचमुच यह पूरी तरह अहिंसा की व्यापार, कारोबार या कार्य नहीं होता। यह उनके समझ में 11-12 की उम्र में ही आ गया। 10वीं बात, कैसे छोड़े पटाखे और कैसे छूटी चाय। जी हाँ, आप सोच सकते हैं क्या बात है। आचार्य श्री मात्र 9-10 साल की उम्र थी। एक बार पटाखे लाए, हाथ में जल गया और बस उसी दिन कान पकड़ लिए, अब पटाखे नहीं जलाने। और फिर शुल्लक श्री जय कीर्ति महाराज के पास संगति थी, शायद 15-14 साल की उम्र थी। तब उन्होंने जहाँ जहाँ उनसे चर्चा होती, बात होती, बस उसी समय चाय का त्याग कर दिया। और वह त्याग ऐसे करते करते गए, आदि जानते हैं आप कितने त्याग किए हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 11वीं बात, संतों का मिलन नहीं मानते सही बात। देख रहे हैं आप कैसी पब्लिक, अरे कहीं पहुंच जाए पब्लिक अपने आप आ जाती है दर्शन करने के लिए। बस ये 2 नयन से आपके नयन मिल जाएं, चरणों की थोड़ी रज मिल जाए। ये देख रहे हैं आप, एक बार भी, अब आचार्य श्री कह रहे हैं संत मिलन देखते ना कई जगह आप, लेकिन आचार्य श्री के संग में कभी भी संत मिलन करते, कहते हैं हर के अंदर अपना अपना तापमान होता है, कोई उष्ण कोई ज़्यादा उष्ण, उसमें मिलने से उन जीवों की हिंसा हो सकती है। इतना सूक्ष्म ध्यान रखते हैं, सूक्ष्मतम रूप में अहिंसा का पालन करते हैं। 12वीं बात, खड़े होकर कर रहे सामायिक। जैसे ही दीक्षा हुई, आचार्य बने, तीनों टाइम सामायिक और खड़े होकर सामायिक करते। पता है क्यों करते थे? कहते अगर मैं खड़ा होकर करता हूँ तो मेरे शिष्य बैठ के करते हैं, अगर मैंने बैठ कर करी तो ये लेट कर करने लगेंगे। इस तरीके से वह अपने चर्या से अपने शिष्यों को भी एक उपदेश दे जाते थे। यह है खास बात हमारे गुरुवर की। 13वीं बात, हर बार उत्कृष्ट केशनोच। 56 साल हो गए पर 2 महीने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। ये आप देख रहे हैं, शुरुआत में जो केशनोच करते थे, घने घने बालों से खून तक रिस जाता था। और इसी तरीके से परंपरा जो 56 साल चलाई, आज भी बुखार हो, तबीयत खराब हो, विहार हो, कुछ भी हो, उपवास हो, करते हैं केशनोच। सुबह सुबह प्रात में 3-4 बजे भोर में, जब तक देख पाते हैं हम लोग, मालूम चला गुरुवर ने तो कर लिया केशनोच। 14वीं बात, कभी लेते नहीं सहारा। ऐसे हैं गुरुवर, इस 77 साल की उम्र में भी कभी भी कोई अवलंबन नहीं लेते। चाहे मंच पर बैठे हों, कहीं चिंतन में बैठे हों, कहीं चर्चा में बैठे हों, कभी भी आप इन्हें दीवार का या पाटे का या सिंहासन का कभी सहारा लेते हुए नहीं देखेंगे। सिंहासन बैठे तो आगे बैठेंगे, कहीं भी देखिएगा। यह खास बात है हमारे गुरु। और खास बात, दिन में कभी लेटते नहीं। 3 बजे उठे, 12 बजे, बस मात्र 3-3.5 घंटे रात्रि में विश्राम होता है, वरना कभी दिन में आप इन्हें इन पूरे 56 सालों में नहीं देखा हो। 15वीं बात, अहिंसा का पालन और एक ही करवट से। चलिए जा रहे हैं, गुरुवर से आशीर्वाद तो पा रहे हैं, चलिए पहले आशीर्वाद लेते जाइए और सुनते रहिए। गुरुवर जब शाम को 2-3-2.5 घंटे लेटते हैं ना,
तो विश्राम के समय एक ही करवट से लेटते हैं। कहते हैं अगर मैंने करवट पलटी कोई जीव की हिंसा हो सकती है। और ख़ास बात, कभी भी थूक को निकालते नहीं हैं, थूकते नहीं हैं। कहते हैं अगर मैंने थूक निकाला और वहाँ पे कोई जीव हो, उसकी हिंसा सूक्ष्मतम रूप से हिंसा ना हो, इसका ध्यान रखते हैं और सूक्ष्म रूप से अहिंसा का पालन करते हैं। यही तो महाव्रतधारी होते हैं। खास बात, आज के पावन दिन में उनके चरणों में बार बार नित नित सुबह शाम हर दम उनका रहे ध्यान और बार बार उनके चरणों में करते हैं नंदन वंदन वंदन, नमोस्तु नमोस्तु, और रहे सदा उनका अभिनंदन अभिनंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।